अभी हम लोग बैठे हैं आचार्य 108 दयासागर जी महाराज के संगस्थ आरिका दिव्यामती माता जी के पास। आश्चर्य की बात है, दिव्यामती माता जी का जो अतीत रहा है वह बहुत ही गृहस्थ जीवन का अतीत रहा है, जिसमें वे हमारे साथ बिहू के कार्यक्रम में गीत गाती थी और लोगों से मिलती जुलती थी। उसी समय पर इन्होंने अपने बेटे और बेटी की शादी भी की थी, लेकिन आज अचानक इनका मन परिवर्तन हुआ और ये परिवर्तन हो करके इन्होंने दीक्षा ले ली। जैन धर्म में दीक्षा लेना एक बहुत कड़ी साधना है। एक काम करने के लिए बहुत तपना पड़ता है और उस तपस्या के बलभूत होकर के आपने दीक्षा ले ली और आपको सानिध्य मिला आचार्य दयासागर जी का, जिनके सानिध्य में ये और तपी और माता जी की दीक्षा ले ली। इनका गृहस्थ जीवन का नाम है ममता जैन। आप असम की पाठशाला में जन्मी थी और नलबाड़ी के भागचंद जी सेठी के घर में उनके सुपुत्र मनोहर सेठी के साथ उनकी शादी हुई। बाद में ये गुवाहाटी रहने लगे और यहाँ अपना परिवार संभाला और फिर अचानक पति के गुजर जाने पर इनका मन वितरागता की ओर बढ़ गया और वे वैराग्य हो गई और वितरागता होकर आज दिव्यामती माता जी के रूप में हमारे गुवाहाटी में उपस्थित है। हम इनसे कुछ बातें जानना चाहेंगे। आप हमें इस बात की जानकारी देंगे कि आपका मन क्यों परिवर्तन हुआ? परिवर्तन इसलिए हुआ कि ये संसार में हम लोग कितना भी सुख भोग ले, कितना भी हम लोग मन चाहा चीज़ों को प्राप्त कर ले, लेकिन ये सब व्यर्थ है, क्योंकि ये स्थायी नहीं है। एक दिन सबको जाना है, एक दिन सबको छोड़ना है। इसी तरह मेरा पति भी मुझे इस तरह से छोड़ गए, तो मुझे ऐसा लगा कि अगर मुझे थोड़ी भी उनकी सेवा करने का मौका मिलता या किसी को मैं बुलाती, बीमार होते दिखाती डॉक्टर को, ऐसा कुछ भी मुझे मौका नहीं दिया। और वो मेरा इतना ध्यान रखते हुए वो इस तरह से दुनिया से चले गए, तो मेरे मन में ऐसा हुआ कि ये जीवन बस कुछ क्षण की है, कब चली जाए पता नहीं, हो सकता मेरा भी ऐसे ही निकल जाए। तो मैंने यही सोचा कि धर्म से बढ़कर और कुछ भी नहीं है, धर्म को ही अब मेरा जो भी कदम होगा वो धर्म के मार्ग की ओर ही होगा। इसी तरह मैंने धर्म को अपनाया और गृहस्थ जीवन को मैंने सोचा, गृहस्थ जीवन में कितना भी हम लोग कर ले, लेकिन करने से भी उससे कोई हमारी आत्मा शांति नहीं मिलेगी। शांति तो धर्म करने से ही मिलेगी। इसी तरह मेरा वैराग्य भावना जागृत हुआ। गृहस्था ममता जैन से आरिका 105 दिव्यामती माता जी तक का आपका सफर कैसा रहा? मुझे तो बहुत आनंद आ रहा है, क्योंकि जब गृहस्थ को छोड़ा, सब कुछ छोड़ दिया, तो ऐसा लगा कि मैं बहुत खाली हो गई हूँ। और मुझे ऐसा महसूस होने लगा है, जब मैं गृहस्थ में थी तो मैं आत्मा क्या है, नहीं, मैं भोगों के साथ जुड़ी हुई थी। अब मुझे भोगों से कोई मतलब नहीं है, तो मुझे अपने आत्मा अपने आप में दिखाई देती है। और आत्मा में जब रमती हूँ मैं, मुझे जब दिखाई देता है तो मुझे इतना महसूस होता है कि मैं आत्मा तो हूँ, और इस आत्मा को और तपाऊंगी ना तो मैं परमात्मा जरूर बन पाऊंगी। आप निश्चित रूप से अपने इस कार्य में सफल होंगी, लेकिन वो दिन जब आप बिहू में मंच पर गीत गाती थी, नृत्य करती थी और आज एकदम वितरागता की ओर मुड़ गई है, फिर उसमें कैसा अंतर महसूस हो रहा है? देखिए, पहले मैं जानती भी नहीं थी कि क्या संसार का सुख कोई मैं सुख मानती थी। तो मुझे जो भी मुझे कार्यक्रम या मुझे जो चीज़ में मैं एक्टिव थी, उस चीज़ को मैं करना चाहती थी और वो मुझे मौका मिलता था, तो मैं उस चीज़ को भी करके मुझे सुखी मिलता था। लेकिन अभी ऐसा लगता है कि मैं वो चीज़ अलग थी, वो संसार की भोग थी। अभी मैं जिसमें हूँ, वो जो संगीत में अभी मेरे मन में चल रहा है, वो आत्मा की ओर ले जाने वाले हैं। इसलिए अंतर यही है, वो संसारी भोगों की इच्छा पूर्ति करती थी और ये आत्मा की शांति के लिए इच्छा पूर्ति करती है। सागर जी ही क्यों?
आचार्य श्री गुरु आचार्य ईश्वर दयासागर महाराज जी इसलिए हैं क्योंकि सबसे पहले पूर्वांतर में ये गुरु को ही मैंने पहली बार देखा है और उन्हीं का सानिध्य मुझे दिनठा से लेकर पूरा गुवाहाटी तक मुझे मिला। तो फिर मैं इनके साथ जैसे हमें आगे बढ़ने का बिहार में, आहार में, निहार में जिस तरह से हमें मौका मिला, हम लोग उनके साथ रहते थे। तो उनका जो वात्सल्य दिखाई देता था एक पिता की तरह, तो हम उनको पिता ही मानते थे। तो वही वात्सल्य मेरे हृदय में बसा हुआ था। उनके बाद बहुत लोग मतलब गुरु आना स्टार्ट कर दिए, मुनि महाराज, माता जी सब स्टार्ट किए। उन लोगों से भी मैं जुड़ी हुई हूँ, लेकिन मुझे जुड़ने के बावजूद भी ऐसा लगा कि मैं एडजस्ट होंगी तो आचार्य जी के साथ ही हो सकती हूँ, क्योंकि मुझे वो पिता का रूप दिखाई देता है। तो क्योंकि उनको मैं जानती हूँ और मैं फिर पति का जो देहांत हुआ तब मैं उनके साथ परमिशन में आई थी, कुछ समय उनके पास रही मैं। तो मुझे और अच्छा लगा कि यही मतलब है कि मुझे मेरी गलतियों पर सुधार करने वाले, ये मुझे सही मार्ग दिखाने वाले हैं। अभी भी समय है, जाग जाओ। जितना समय आपने बिताया है वो आपका भोगों का था, लेकिन असली सुख अगर पाना है तो आप धर्म को अपना लो और धर्म से ही आप जुड़ जाओ। বহাগতে আহিবি সেনায়ৰ খোপাতে পাই কপৌ ফুল দিবলৈ। বহাগতে আহিবি সেনায়ৰ খোপাতে পাই কপৌ ফুল দিবলৈ। তোরে মোরে মাজত আছে সমাজৰে নয়, হাতুৰি পাৰ হোম তোকে পাবলৈ চেনাই জানো আহিবি এইবাৰ বিহুতে, চেনাই জানো আহিবি এইবাৰ বিহুতে খোপাতে পাহি কপৌ ফুল দিবলৈ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज आरिका 105 दिव्यामती माता जी के मुखारबिंद से हमें राइस प्लस के श्रोताओं के लिए बहुत सी बातें जानने का अवसर मिला। हम सब चाहेंगे सभी दर्शक इसका लाभ उठाएंगे।